जैसे ही मदुरई के आसमान पर सर्दियों की ढलती रोशनी फीकी पड़ती है, तमिलनाडु के थिरुपरनकुंद्रम पर्वत पर परछाई बनकर उठता है आस्था और संघर्ष की परछाई। 4 दिसंबर 2025 को मद्रास हाईकोर्ट के डायरेक्शंस पर यहां पर मनाई जाने वाली थी दीपम उत्सव, जिसको तमिलनाडु के डीएमके सरकार ने रोक दिया। तो क्या तमिलनाडु सरकार के इस डिसीजन के पीछे है तुष्टीकरण, या सच में अगर ये उत्सव मना लिया गया होता तो यहाँ पे भड़क जाते कम्युनल इश्यूज? चलिए आज की स्टोरी में कवर करते हैं इस विषय को। थिरुपरनकुंद्रम पर्वत वही पहाड़ी है जिस पर भगवान मुरुगन का मंदिर है और यहाँ पर 17वीं सेंचुरी की एक दरगाह है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे पिछले 3 दशकों से विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा। 1994 में यहीं पर एक हिंदू संगठन के कार्यकर्ता की जान चली गई, उसी कर्मकांड को लेकर जो आज फिर से राजनीतिक आग का केंद्र बन गया है। 2014 में 17वीं सेंचुरी में बनी सिकंदर बादशाह दरगाह के आसपास मांसाहार के आरोपों ने बवाल मचा दिया। बाद में डीएमके के सहयोगी नवाज खनी ने रमजान के दौरान यहाँ पर एक बकरी की कुर्बानी दी, जिससे माहौल और गर्म हो गया। पिछले वर्ष एक याचिका भी डाली गई कोर्ट में, जिससे इस पर्वत का नाम सिकंदर हिल कर दिया जाए। पूरे तमिलनाडु में विरोध भड़क उठे। आखिरकार कोर्ट ने आदेश दिया कि इसका वैध नाम थिरुपरनकुंद्रम ही रहेगा। कार्तिकेय दीपम कोई साधारण पर्व नहीं है, यह तमिल पहचान की आत्मा में बसता एक त्योहार है जिसकी परंपरा 2000 साल से भी पुरानी है। संगम काल की यानी कि 200 से 300 ईसा पूर्व तक जाती है ये परंपरा। कार्तिक माह की पूर्णिमा की रात जो नवंबर या फिर दिसंबर में पड़ती है, लाखों लोग तेल के दिए जलाते हैं, ज्ञान की जीत, अंधकार पर प्रकाश की विजय का प्रतीक मनाते हैं। और इस परंपरा का सबसे प्रतिष्ठित केंद्र है यही पहाड़ी थिरुपरनकुंद्रम। 1923 में एक विवाद के बाद 80 वर्षों तक ये दिया बुझा रहा। 80 साल पहले जब इस प्रथा को रोका गया, तब से भक्तों ने नीचे स्थित गणेश मंदिर में दिया जलाना शुरू कर दिया, परंतु पर्वत की चोटी पर दीप प्रज्वलित करने की याद कभी भी धुंधलाई नहीं। जहां हजारों साल से घी और कपूर से भरा एक विशाल दीप स्तंभ आकाश को छू लेता था अपने उजाले से। 2025 में पूरी चीज की शुरुआत होती है एक याचिका से। रवि कुमार नाम के एक भक्त ने अदालत से अनुमति मांगी कि वह पहाड़ी की चोटी पर स्थित दीप स्तंभ पर कार्तिकेय दीपम का दीपक जला सके। 1 दिसंबर 2025 को मद्रास हाईकोर्ट के जस्टिस GR स्वामीनाथन ने आदेश दिया कि 3 दिसंबर को सूर्यास्त से पहले ये दीपक जलाया जाए, लेकिन राज्य प्रशासन ने कहा ये परंपरा 80 सालों से बंद है, इसे फिर से शुरू नहीं किया जा सकता। 3 दिसंबर के शाम के 6 बजे तक अदालत की समय सीमा खत्म हुई, मगर दीपक नहीं जला। जज ने तत्काल वीडियो कॉन्फ्रेंस बुलाई, कलेक्टर और पुलिस कमिश्नर से जवाब मांगा और आदेश दिया कि याचिकाकर्ता को CISF सुरक्षा के साथ स्वयं दीपक जलाने दिया जाए। लेकिन प्रशासन ने धारा 144 लागू कर पहाड़ी को सील कर दिया, मार्ग बंद कर दिए। भक्तों ने विरोध किया, बैरिकेड टूटे और झड़पें यहीं से शुरू हो गई। भीड़ में एक ही आवाज गूंजी कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है, न कलेक्टर, न SP और न ही मुख्यमंत्री। 4 दिसंबर को न्यायालय ने फिर से आदेश दिया, कलेक्टर खुद निगरानी करे, कमिश्नर सुनिश्चित करे कि ये दीपक जले। लेकिन उस रात को भी दीपक अंधेरे में ही रहा। पूरे तमिलनाडु में प्रदर्शन शुरू हो गए। चेन्नई में DMK मुख्यालय के बाहर भी नारेबाजी हुई। 5 दिसंबर को जब ये मामला फिर से कोर्ट आया, तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और सुनवाई फिर से टल गई। अब सुप्रीम कोर्ट में अपील लंबित है। चीफ जस्टिस ने कहा है कि सभी दस्तावेज आने के बाद ही सुनवाई होगी। थिरुपरनकुंद्रम की चोटी पर दीप स्तंभ अभी भी अंधेरे में खड़ा है, मगर आज ये कोई धार्मिक नहीं बल्कि राजनैतिक मुद्दा बन चुका है। बीजेपी ने DMK सरकार पर आरोप लगाया है कि वो जानबूझकर हिंदू मुस्लिम टकराव को भड़का रही है। DMK नेताओं ने संसद में कहा, ये सब RSS और बीजेपी के दबाव में किया जा रहा है। इस पूरे विषय को लेकर आपकी क्या राय है, हमको कमेंट में जरूर बताइए। मैं आपको वापस मिलता हूँ अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।